भारत सरकार के द्वारा आज जो है भारत में अब सामान्य जनगणना के बजाय जातीय जनगणना, जो पहले से काफ़ी दिनों से विपक्ष की डिमांड थी और कई सारे जो बिहार जो है तेलंगाना जो है जातीय जनगणना करा चुकी थी, तो भारत सरकार भी जो आज अनाउंसमेंट कर चुकी है कि जो 2025 में जो सेंसस होने वाली है, जो जनगणना होने वाली है, जो 2020-21 में होने वाली थी, अब वही 4 साल कोरोना के एपिडेमिक की वजह से जो डिले चल रहा है, और वो सामान्य जनगणना ना हो करके वो कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना 2025 होगी। तो आज हम जानते हैं कि जातीय जनगणना में और सामान्य जनगणना में क्या फ़र्क होता है, ये सारी चीज़ों पे बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में बस बने रहिएगा अंत तक, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए, आज जो है भारत के गृह मंत्री जो अमित शाह जी ने इस चीज़ को देखिए, इन्होंने आज अपना ट्विटर पे डाला हुआ है कि सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया हुआ है। इतने दिन से विपक्ष जो है डिमांड कर रही थी, लेकिन इन्होंने आज जो है ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हुई CCPA की बैठक में आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया। यानी जातीय जनगणना की घोषणा हो चुकी। अमित शाह जी ने भी अपना ट्विटर पे इस चीज़ों को दिया। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए इन्होंने इस चीज़ों को भी कहा है कि जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जातीय जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। यह बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय किया है। जातीय जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान एवं विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। ठीक है, देखिए, जातीय जनगणना कराएगी केंद्र सरकार, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। ये आपका दैनिक जागरण का न्यूज कटिंग पेपर है। देखिए, सारी चीज़ें हैं ये। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये इसमें दोनों में फ़र्क क्या होता है एक्चुअल में। जो मूल जनगणना है, यानी जिसको जनरल सेंसस बोलते हैं, जो आज से पहले जो होती थी, वो सारे मूल सेंसस में क्या फ़र्क है और जातीय जनगणना में क्या फ़र्क है। देखिए, कह रहा है कि मूल जनगणना जो है हर 10 साल में भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। इसमें जनसंख्या की कुल संख्या, लिंग अनुपात, आयु जो है, धर्म और भाषा और साक्षरता दर, रोजगार की स्थिति, आवास की स्थिति आदि सूचनाएं एकत्र की जाती है कि आवास पक्का है या कैसे है, कच्चा है, वो सारी चीज़ें, कितने वर्ष के आप हैं, क्या रिलीजन है, क्या भाषा है, वो सारी चीज़ों को इसमें मूल जनगणना में ज्ञात किया जाता है। यह समान सामाजिक आर्थिक जानकारी पर केंद्रित होती है। इसमें जातियों की विशेष जानकारी नहीं ली जाती है। हालांकि SC/ST की संख्या पूछ ली जाती है। इसमें SC/ST की संख्या पूछ ली जाती है। इसमें जातियों की कोई गणना नहीं की जाती है। लेकिन अगर जाति जनगणना कास्ट सेंसस की बात करें तो यह विशेष रूप से हर जाति और उपजाति की पहचान और उनकी संख्या जानने के लिए की जाती है। ये जो है विपक्ष की बहुत दिन से डिमांड थी, जैसे अब नीतीश कुमार की डिमांड थी और अन्य सारे विपक्षियों का, आप चाहे कांग्रेस के जो विपक्ष में लोग हैं उनकी डिमांड थी, पूरे देश की डिमांड थी कि जातीय जनगणना की जाए सामान्य जनगणना के बजाय। तो 2025 में चूँकि अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है और अब जो है जनगणना अब की 2025 में होगी। तो जातीय जनगणना में क्या फ़र्क है कि इसमें OBC, SC, ST और जनरल वर्ग की विस्तृत जातिगत जनगणना एकत्र की जाती है। यानी जितने भी कैटेगरी वाइज जो हैं, इसमें किस जाति से कौन आते हैं, जैसे बिहार जनगणना जो थी उसमें सारी जितनी भी जातियां होती हैं सबको सीरियल वाइज लिस्ट होती है। जब आप जनगणना करने जाएंगे तो वहाँ पे सारी जातियों को आप वहाँ पे लिस्ट होती है, और उसमें जैसे आप वहाँ पे टैब पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो चीज़ें दिखानी होगी कि ये जाति है, टोटल जाति चीज़ें। कह रहा है कि इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय, आरक्षण नीति और संसाधनों के उचित वितरण में मदद करना है। यह हर बार की जनगणना का हिस्सा नहीं होती। 2011 में एक सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की गई थी, यानी जाति जनगणना नहीं की गई थी, ये गलत है। लेकिन जाति जनगणना अभी आपका कब हो रही है, तो जो 2025 में जनगणना होने वाली है, 2025 में सेंसस होने वाली है। इससे क्या होता है, देखिए, जब भी जनगणना होती है जातीय जनगणना, तो किस जाति की संख्या कितनी है और लोग जनगणना में जब होगी तो उसमें भी उनकी आयु कितनी है, धर्म क्या है, क्या एजुकेशन है, मकान कैसा है, सारी चीज़ों की डिटेल्स पता चलती है और कितनी संख्या है। तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा कि इससे उनकी आरक्षण नीति पे फर्क पड़ेगा, उनके लिए एक अलग नियम कानून बनेगा, उनके लिए अलग, उनको कोई व्यक्ति बहुत पिछड़ा है तो उनको आगे बढ़ाने के लिए उस चीज़ें आएंगी, और किसकी संख्या ज़्यादा है, किसकी क्या संपन्नता है, सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है।
तो इसे जातीय जनगणना से भी बहुत बेनिफिट्स है। भारत सरकार ने इस चीज़ को अगर फैसला लिया हुआ है तो ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कि जातीय जनगणना में भेदभाव, ऐसा कुछ होगा नहीं। हाँ, बिल्कुल संख्या पता चलना चाहिए कि क्या क्या, जैसे बिहार में बहुत सारी जातीय जनगणना हुआ तो इसे योजना बनाने में सरकार को क्या होता है कि सहूलियत होती है, और इससे कोई भी संख्या अपने आप की संख्या को पता कर लेता है, तो वहाँ से क्या होता है उस संख्या बल से कोई ना कोई लीडर वहाँ से प्रोड्यूस होता है, कोई ना कोई लीडर बाहर निकलता है, उससे उस जाति के भी लोगों को बेनिफिट्स होता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।